रात के 3 बजे लगातार बजती डोरबेल सुनकर बुजुर्ग मोहन बाबू और उनकी पत्नी सुधा कुछ घबरा से गए। इस वक्त कौन हो सकता है? सारा शहर लॉकडाउन के चलते सब बंद है, कोई यहाँ वहाँ आ जा नहीं सकता, तो फिर अरे आ रहा हूँ भाई, कहकर बुजुर्ग मोहन बाबू ने दरवाजे में बने चोर दरवाजे से बाहर झांका। हे, ये तो रमेश है, हमारी सोसाइटी में हमारे ही बगल वाले फ्लैट में रहने वाला। मोहन बाबू ने तुरंत दरवाज़ा खोला। अंकल जी, प्लीज़ आंटी जी को मेरे साथ भेज दीजिए। कविता को लेबर पेन हो रहा है, कोई डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे, उसे बहुत दर्द हो रहा है, और ऐसे में कोई महिला उसके पास होगी तो। अंकल जी, कहकर रमेश बिलखते हुए रो पड़ा। सचमुच हालात भी तो ऐसे बने हुए हैं कि दोनों के मम्मी पापा दूसरे शहरों में रहते हैं और लॉकडाउन के चलते शहरों के शहर बंद है, सड़कें सुनसान, सब वीरान। तब तक बुजुर्ग सुधा जी भी वहां आ गई। सब परिस्थिति जानकर उन्होंने पति मोहन बाबू की ओर देखा, जिन्होंने इशारे से हामी भरते जाने को कहा। रुको रमेश बेटा, मैं चलती हूँ। मोहन बाबू भी साथ चल दिए। कविता की हालत देखकर सुधा जी बोली, सुनिए, बिटिया को तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा। आंटी जी, बहुत कोशिश की मगर कोई अस्पताल में फ़ोन नहीं लग रहा, एम्बुलेंस भी नहीं। घबराओ मत, तुम ऐसे करोगे तो कविता का हौसला कैसे बनेगा, मेरे पास गाड़ी है। मोहन बाबू ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और रमेश और सुधा जी की मदद से कविता को गाड़ी में लिए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर इमरजेंसी देखते कविता को तुरंत लेबर रूम में ले गए। कुछ ही देर में बाहर आई। डॉक्टर और नर्स ने खुशखबरी दी, मुबारक हो, बिटिया आई है, माँ बेटी दोनों ठीक हैं। रमेश ये खुशखबरी सुनकर मुस्कुरा भी रहा था, मगर उसकी पलकें भीगी भी हुई थीं। वह तुरंत बुजुर्ग मोहन बाबू और सुधा जी के पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगा। असल में पिछले दिनों बुजुर्ग सुधा जी की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें कुछ लक्षण खांसी और जुकाम के देखकर रमेश और कविता ने उनसे ऐसे दूरी बना ली थी जैसे वह अछूत हो। उन दोनों ने उन बुजुर्ग दंपत्ति से ऐसा व्यवहार किया, साथ ही उन्हें सोसाइटी से बाहर तक निकलवाने की कोशिश भी की थी। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी वह दोनों उनके पास आकर हाल समाचार लेना तो दूर ढंग से बोलते भी नहीं थे। और आज वही दोनों ने, अंकल जी आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिए, उठो बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ। देखो बेटा, वक्त ने बता दिया ना, मुसीबत के वक्त अपनों और रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी काम आते हैं। कहो कि आस पड़ोसी एक परिवार होता है, और बेटा परिवार में सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की कमियों को, गलतियों को माफ़ करते हुए। और ये वक्त रोने का नहीं बल्कि खुशियों का है। देखो तुम पापा और हम दादा दादी बन गए हैं। इस वक्त अपने परिवार में आई लक्ष्मी स्वरूप नन्ही परी के स्वागत का है। सदा खुश रहो मेरे बच्चों, कहकर दोनों बुजुर्गों ने रमेश के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देने लगे। दोस्तों, कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम ही खटकाना छोड़ देते हैं।